नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हटाई जाएंगी रेलवे लाइन के पास की झुग्गियां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 3 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दे दिया है। इस आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही जोर देकर यह भी कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में अब कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो वो प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जीडीपी में गिरावट पर कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताया आर्थिक तबाही का जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट और बेरोजगारी को लेकर गुरुवार को सरकार पर देश को आर्थिक आपातकाल की तरफ धकेलने का आरोप लगाया और कहा कि इस आर्थिक तबाही के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में सरकार के भीतर बड़ी राजनीतिक और वित्तीय सर्जरी की जरूरत है। सुरजेवाला ने जीडीपी में गिरावट, बेरोजगारी और राज्यों को जीएसटी के बकाये से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आज देश में चारों ओर आर्थिक तबाही का घनघोर अंधेरा है। रोजी रोटी, रोजगार खत्म हो गए हैं और धंधे, व्यवसाय व उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और जीडीपी पाताल में है। देश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में भारत की जीडीपी दर बताई गई है और भारत की जीडीपी दर माइनस में 23% से ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कंगना रनावत ने संजय राउत पर लगाया धमकी देने का आरोप, मुंबई को पीओके जैसा बताया। जी हां दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया है। कंगना ने ट्वीट करके लिखा है कि मुंबई पीओके जैसा क्यों लग रहा है। रावत ने कहा था कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं तो आने से करें परहेज। इसी मामले पर अब कंगना ने पलटवार किया है। कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दे दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आज़ादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की तरह क्यों लग रहा है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा चीन से पंगा लेकर भारी कीमत चुकाएगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही इस महामारी और अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया गया है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के लिए एलएसी पर ऊंचाई पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना काफी खर्चीला होगा। हर दिन हथियारों और सामान की आपूर्ति से भारत की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। सर्दी आने पर सेना की तैनाती का खर्च और भी बढ़ जाएगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने दावा किया कि सेना कड़ी सर्दी के लिए भी तैयार है। अखबार ने लिखा है कि सैन्य आपूर्ति की भारी भरकम लागत को देखते हुए इस तरह का आक्रामक रुख दिखाना बेकार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूएन में पाकिस्तान को जबरदस्त झटका, 2 भारतीयों को आतंकी साबित करने की कोशिश रही नाकाम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और नापाक साजिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी के तहत 2 भारतीयों के नाम संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद यूएनएससी की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल करवाने में फेल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने पाकिस्तान के दावे खारिज कर दिए हैं और कहा है कि पाकिस्तान के पास इन भारतीयों को आतंकी घोषित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान 2 भारतीय नागरिकों गोविंदा पटनायक और अंगारा
अप्पाजी के नाम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल करवाना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने पाकिस्तान को इन दोनों भारतीयों के खिलाफ सबूत पेश करने का वक्त भी दिया था, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहा। पाकिस्तान द्वारा सबूत इकट्ठा करने तक इस मामले को होल्ड पर रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूल की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा बर्गर, पिज्जा समेत यह चीजें। सरकार के नए नियम जल्द होंगे लागू। जी हाँ दोस्तों, अगले सत्र से देश भर के किसी भी स्कूल में जंक फूड नहीं मिलेगा। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल फूड और फूड रेगुलेटर यानी कि FSSAI रेगुलेशन तैयार कर चुका है। इसे अगले कुछ दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यह जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सही खाने पीने की आदत डाली जाए। स्वस्थ और संतुलित आहार से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 पर एक महत्वपूर्ण नियम को अंतिम रूप दिया है। स्कूल कैंपस के 50 मीटर तक जंक फूड एडवर्टाइजमेंट नहीं लेने होंगे। हर स्कूल कैंटीन को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य के इन एडवाइजरी कमेटी समिति के लिए कहा जाएगा कि जो स्कूलों के खान पान पर नजर रखें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के कारण दुनिया भर में भयंकर आर्थिक संकट, महिलाएं होंगी ज्यादा गंभीर। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी यानी कि वैश्विक महामारी महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। साल 2021 तक 4.7 करोड़ महिलाओं और लड़कियों को इस महामारी की अत्यधिक गंभीरी की तरफ धकेल दिया था और लड़कियों को इस महामारी ने अत्यधिक गरीबी की तरफ धकेल दिया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नए डेटा में यह कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जनसंख्या की को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए दशकों में हुई प्रगति फिर पीछे की ओर चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,74,000 को पार कर गया है। साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 8,64,000 को पार कर गया है। दोस्तों बात करें सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की, तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 61,29,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। वहीं दूसरा नंबर ब्राजील का आता है, जहां पर 40 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इन दोनों देशों के बाद में ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, चिली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है हमारे देश की स्थिति, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए कुल पूरे भारत की, तो दोस्तों पूरे भारत में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों की संख्या 39,30,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा संक्रमित मामले नए सामने आ चुके हैं, जबकि 68,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी की वजह से जान चली गई है। महाराष्ट्र इस महामारी का सबसे ज्यादा दंश झेल रहा है, जहां पर 8,43,000 से ज्यादा संक्रमित है। वहीं इसके बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, असम, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने धोखे की कीमत चुकाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 15 साल बाद 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस अपने ही नेताओं के बगावती तेवर के कारण 2 साल के भीतर ही विपक्ष में बैठ गई। MP की कमलनाथ सरकार की सत्ता खिसकाने में सबसे अहम भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की रही। सिंधिया की नाराजगी के कारण ही उनके समर्थक मंत्रियों समेत 27 विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। इसके चलते बीते मार्च महीने में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार प्रदेश में फिर से बन गई। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गुरुवार को एक वीडियो शेयर करते हुए सिंधिया ने ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आमजन के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं
अन्नदाताओं के साथ भी छल और धोखा किया है। कांग्रेस की सरकार ने जनता और हमारे अन्नदाताओं के साथ धोखे की कीमत चुकाई है। सिंधिया ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए, खासकर उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे अहम गवाह ने किया खुलासा, कहा बच सकती थी सुशांत सिंह राजपूत की जान। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले के बाद उनके कमरे में कुल 5 लोग मौजूद थे। उन लोगों में से सबसे अहम व्यक्ति की गवाही जी न्यूज ने अपने कैमरे में कैद कर डाली। दरअसल दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कमरे में आत्महत्या की थी, जिसके दरवाजे काफी मशक्कत के बाद भी टूट नहीं पाए थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके घर में ही रहने वाले उनके एक दोस्त ने चाबी वाले रफीक को बुलाकर दरवाजे का लॉक तोड़ा था, जिसके बाद से ही रफीक सुशांत केस में सबसे अहम गवाह बन चुका था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अलर्ट, इन राज्यों में भारी बारिश की है संभावना। जानिए आपके राज्य के क्या है हाल। जी हाँ दोस्तों, मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार से शुरू होकर बारिश का यह दौर 2 दिन तक चलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक एक बार फिर दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में भी तेज बारिश की संभावना है। ऐसे में एक बार फिर से जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मुख्य समाचार विज्ञानी महेश महलावत का कहना है कि झारखंड की तरफ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वह भी धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इन सभी प्रभाव से गुरुवार और शुक्रवार को अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, सरकार ने बदले नियम, गाड़ी के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग होगा अब अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियों में फास्टैग को लेकर सरकार नियमों में लगातार बदलाव कर रही है। अभी हाल ही में टोल प्लाजा पर डिस्काउंट के लिए फास्टैग को जरूरी बनाया जाना था। इसके बाद सरकार अब कुछ और नए नियम लागू कर रही है। इन नियमों के मुताबिक अब कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा 1 दिसंबर 2017 से पहले बिके जो पहिया वाहनों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन गाड़ियों के लिए अगले साल जनवरी से फास्टैग जरूरी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान हाईकोर्ट ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत को दिया वकील नियुक्त करने का मौका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को अगले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत को कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है। साथ ही मामले की आगे की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार अब लगा सकती है सऊदी अरब और यूएई से भारत आने वाले इस प्रोजेक्ट पर भारी टैक्स। जी हाँ दोस्तों, फोम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक मनाली पेट्रोल पंप केमिकल ने भारत में सऊदी अरब और यूएई से हो रही डंपिंग को लेकर वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा DPR से शिकायत की थी। इसकी जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि फ्लेक्सिबल सब स्ट्रोक पॉलीमर की भारी मात्रा में डंपिंग हो रही है। यानी कि दोस्तों GDR ने हाल ही के बाद अब अपना फाइल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए पूरा मन बना चुकी है और जल्द ही इसको लेकर वित्त मंत्रालय नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सस्ता हो गया है डीजल, जान लीजिए दिल्ली सराफा बाजार में आज 1 लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमत। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल के दामों में आप लगातार हलचल देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसी बीच काफी समय बाद आज डीजल के दाम कम हो गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लंबे अरसे बाद डीजल के रेट में आम जनता को राहत दी है। करीब महीने भर बाद आज गुरुवार को डीजल सस्ता हुआ है। वहीं पेट्रोल के दाम भाव से भी ज्यादा रहे हैं। आज डीजल के रेट में 15 से 17% की कटौती रही है, जबकि दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपये प्रति लीटर और डीजल 73 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर बना हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत गुरुवार को क्रमशः 73.40 रुपये प्रति लीटर, 76.90 रुपये प्रति लीटर और 79.74 रुपये के साथ ही 98.71 रुपये प्रति लीटर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर
सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी की कीमतों में आज हुआ है बदलाव, जान लीजिए ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बेरोजगारी भत्तों के लिए दावों में कमी न होने की खबरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बढ़ गई है। इससे दुनिया भर के बाजार में सोने चांदी की कीमतों में इजाफा देखा गया है। भारत में इस महामारी संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से गोल्ड और एग्रीकल्चर के दाम बढ़ाए ही नहीं है। आर्थिक अनिश्चितता के दौर में निवेशक सुरक्षित पाने वाले इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में निवेश बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूरे भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया और भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।